Please subscribe my channel and press bell icon for all notifications. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद यहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं कि इमरान खान जहांगीर तरीन पर इन्हिसार नहीं करते। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन पर इन्हिसार नहीं करते। बरतानवी नशरियाती अदारे को दिए गए ख़ुसूसी इंटरव्यू में जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत साजी और इससे पहले भी जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत काम किए हैं और 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए चंद लोगों को जहांगीर तरीन लेकर आए थे। उन्होंने कहा है कि जो लोग पार्टी में आए वो इमरान खान के लिए आए थे, जहांगीर तरीन या जुल्फ़ी बुखारी के लिए नहीं। इस वक्त ये किरदार जहांगीर तरीन को मिला चूँकि वो वज़ीर-ए-आज़म के करीबी थे, इसलिए इनके तवस्त से लोग पीटीआई में शामिल हुए। जहांगीर तरीन की जगह ये किरदार किसी और को भी मिलता तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इन पर इन्हिसार करते हैं। उन्होंने इन खबरों की तरदीद की कि जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज़ आराई का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन पार्टी के सीनियर, पुराने और अहम रहनुमा हैं और उनका वज़ीर-ए-आज़म के साथ बड़ा गहरा और पुराना तल्लुक़ है। उन्होंने कहा है कि चीनी और आटे बहरान की तहकीकात का नतीजा ख्वाह कुछ भी निकले, मेरे इल्म में कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। ख्याल रहे कि जहांगीर तरीन ने 2018 के आम इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी के अमल में अहम किरदार अदा किया था और जब 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान को ईवान ज़ेरी में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी तो कई आज़ाद अरकान को अपने ज़ाती जहाज़ में बैठाकर इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला लेकर आते और लेकर जाते थे। इसी तरह अगर दूसरी खबर शामिल करते हैं तो वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तसादम की है। ईरान कहता है कि अगर पाबंदियों में तोसी की गई तो एटमी मुआहदा ख़त्म कर देंगे। तफसीलात के मुताबिक ईरान ने धमकी दी है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की असले पर पाबंदी में मज़ीद तोसी की गई तो इस सलामती कौंसिल की मंजूरी से 2015 में किया गया मुआहदा ख़त्म करके एटमी प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर देंगे। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के सेक्रेटरी अली शमखानी ने ईरान पर तवील अरसे से आयद असले की पाबंदियों से मुतल्लिक अमेरिका के हालिया कोशिशों पर ख़बरदार किया है कि अली शमखानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के खात्मे से चंद रोज़ कबल ही अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर गैर कानूनी हथियारों की शिक के तहत आयद पाबंदी में तोसी कर दी गई तो जोहरी मुआहदा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पाबंदी का वायरस अमेरिका का अपनी कमज़ोर होती अनायत को तवील देने का एक हथियार है। यूरोपीय यूनियन को मुखातब करके उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन क्या करेगी, आया वह खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ और इश्तराक के लिए तावन करेगी या तज़लील को कबूल करेगी। याद रहे कि ईरान पर 2006-7 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 के तहत असले पर पाबंदी आयद है जो अक्टूबर 2020 में ख़त्म होने जा रही है। इसी शक के तहत जोहरी मुआहदा भी किया गया है। दूसरी जानब अमेरिका का कहना था कि पाबंदी में तोसी के लिए करारदाद पेश की जाएगी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जोहरी मुआहदों पर दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल थे। ईरान पर पाबंदी में तोसी के लिए 9 वोट दरकार हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन के पास इस करारदाद को वोट करने का इख्तियार भी नहीं है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि बच्चे से बदफेली कोशिश पर अहले इलाका ने मुलजिम के सर के बाल मूंड दिए। तफसीलात के मुताबिक कमसुन लड़के से बदफेली की कोशिश में अहले इलाका ने मुलजिम के सर के बाल मूंड दिए।
मंडी बहाउद्दीन में 14 साल नौजवान से बदफेली की कोशिश पर अहले इलाका ने खुद ही अदालत लगा ली। मुलजिम के सर के बाल मोड़ दिए और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बच्चे के साथ बदफेली की कोशिश पर इत्तला मौसूल हुई। मामले को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुबैना बदफेली की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तफसीलात तहकीकात के बाद ही शेयर की जाएंगी। पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरपीओ गुजरांवाला ने वाक़या का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पंजाब के शहर जलालपुर जट्टा में एक नौजवान इमाम मस्जिद के खिलाफ बच्चे से ज़्यादती के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कराने से पहले मकामी लोगों ने इमाम मस्जिद को पहले अपनी अदालत में सजा दी। मुश्तिल अफराद ने कारी सबकतुल्लाह के सर के बाल, दाढ़ी और मूछें मूंदकर स्याही से मुंह काला कर दिया और इसे पूरे इलाके में घुमाते रहे। मकामी लोगों का कहना था कि कारी सबकतुल्लाह ने 2 कमसन बच्चों के साथ ज्यादती की कोशिश की है। इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर पुलिस ने इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कारी सिबकतुल्लाह ने 8 साल बच्चे को खेतों में ले जाकर उसके साथ बदफेली करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के शोर मचाने पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए, जिस पर इमाम मस्जिद को पकड़ लिया गया। ताहम अब बार फिर से बदफेली की कोशिश पर अवाम ने अपनी अदालत लगाते हुए मुलजिम के सर के बाल मोड़ दिए हैं। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पंजाब हुकूमत का मरहलावार लॉकडाउन खोलने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक पंजाब और सिंध हुकूमत ने मार्केट्स और कारोबार मरहलावार खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि वफाक की इजाज़त मिलते ही कारोबार खोल देंगे। बाज़ारों को मखसूस दिन और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज़ है। इसके लिए सनतकारों और ताजिर बरादरी को वाज़े करदा हदायत पर अमल करना होगा। बलूचिस्तान में 5 मई के बाद लॉकडाउन ख़त्म होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। सिंध में मार्केट खोलने के लिए सिफारिशात और तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी जोर दिया है कि अवाम लंबे अरसे तक लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सूबाई हुकूमत ने ईद से पहले कारोबार खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि कारोबार चलने से ही आम आदमी को रोज़गार मिलेगा। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार आम आदमी है। हमारा मकसद आम आदमी की मुश्किलात का अज़ाला करना है। उन्होंने कहा है कि मरहलावार कारोबार की इजाज़त के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। सनतकारों और ताजर बरादरी को वाज़े करदा हदायत पर अमल करना होगा। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने बाजार खोलने के लिए सिफारिशात वफाकी हुकूमत को पेश कर दी हैं। खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 20,186 टोटल कोरोना के कन्फर्म केसेस हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इसी तरह 24 घंटे के अंदर 22 डेथ हुई हैं और 24 घंटे के अंदर 1083 नए केसेस सामने आए हैं। इसी तरह 24 घंटे के अंदर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट किए गए लोग 9,522 हैं। और इसी तरह जब से कोरोना शुरू हुआ है तो टोटल जो टेस्ट किए गए लोग हैं वो 2,12,511 लोग हैं। इसी तरह जब से कोरोना शुरू हुआ है 462 डेथ हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर जो सेहतयाब मरीज हुए हैं वो 5,590 लोग हैं। इसी तरह अगर हम सूबों की बात करें तो सिंध के अंदर 7,465 केसेस हैं और 130 डेथ हो चुकी हैं। पंजाब के अंदर 7,524 केसेस हैं और 124 डेथ हो चुकी हैं। इसी तरह KPK के अंदर 3,129 केसेस हैं और 180 डेथ हो चुकी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर 415 केसेस हैं और 4 डेथ हो चुकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर 1,218 केसेस हैं और 21 डेथ हो चुकी हैं। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 71 केसेस हैं और डेथ कोई नहीं हुई। और गिलगित बल्दिस्तान के अंदर 364 केसेस हैं और 3 डेथ हुई हैं। ये थी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि दुनिया में एक नई तवील जंग का आगाज़ होने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया में एक नई तवील जंग का आगाज़ होने जा रहा है। मगरब के थिंक टैंक्स और अखबारों की तोपों का रुख अब इस्लाम नहीं बल्कि एक नया दुश्मन चीन है। ये तिजारती जंग चीन में वायरस और 5G का हथियार
सब चीन के लिए हैं, यानी मगरब का नया दुश्मन चीन है और चीन माशी दबाव से निकल रहा है। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा है कि सोवियत यूनियन के साथ जंग खत्म हो गई थी और बर्लिन वॉल गिरी थे, जो तो एक किताब तहजीबों के दरमियान तसादम आई थी। इसमें यह कहा गया था कि मगरब के सामने अब एक नया दुश्मन खड़ा होगा जो सकाफत और इस्लाम है। इसके लिए जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेयर आगे बढ़े और पूरा अमल हुआ। किताबें लिखी गई, थिंक टैंक्स बैठे, जंगें लड़ी गई, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई। लेकिन अब वो चेहरे, यानी जितने भी थिंक टैंक्स थे, जितने भी अखबार थे, वो 2001 से पहले और बाद में नजर आते थे। इनकी तोपों का रुख अब इस्लाम से मुड़कर चीन की तरफ हो गया है। ये तिजारती जंग, चीन में वायरस और 5G आएगा, ये सब चीन के लिए है, यानी अब इनका नया दुश्मन चीन है और चीन अब सबसे पहले मुआशी दबाव से निकल रहा है। मैंने कल 34 ममालिक का जिक्र किया था, इनमें ज़्यादा अफ्रीका में हैं। वाज़ेह है कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने गुज़श्ता रोज़ अपने तबसरे में बताया था कि इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। मैं इस रिपोर्ट को इसलिए अहमियत दे रहा हूं कि बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा डेविड मिलीबैंडसन को हैंड कर रहे हैं। आइंदा दिनों में दुनिया में कोरोना वायरस से 500 मिलियन से 1 बिलियन लोग मुतासर हो सकते हैं, जबकि 1.7 मिलियन से 3.2 मिलियन अमवात हो सकती हैं। लेकिन ये अमवात कहाँ होंगी? वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि दुनिया के 34 ममालिक में ये अमवात ज़्यादा होंगी। जिन ममालिक में जंगें जारी हैं, भूख और गुर्बत है और नाकाम रियासतें हैं, उन्होंने वबा से मुतल्लिक चीन, हार्वर्ड और सब जंगों से डाटा लेकर रिपोर्ट जारी की। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि लॉकडाउन के बायस नादरा ऑफिस बंद थे जो अब खोल दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक लॉकडाउन के बायस मुल्क भर में नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के बंद रहने वाले दफातर पीर से अवाम के लिए खोल दिए गए हैं। नादरा हदायत के मुताबिक दफातर पीर से जुमेरात सुबह 10 से 4 बजे तक खुले रहेंगे और जुमे को दफ्तरी औकात सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। शहरी दफातर पर आने से पहले मालूमात के लिए नादरा के सेंटर 7000 पर कॉल ज़रूर करें। नादरा दफातर में दाखिले के लिए मास्क, सैनिटाइज़र और दीगर हिफाजती इक़दाम लाजमी हैं और दफातर के अंदर और बाहर दी गई हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। नादरा मुलाजमीन को भी दौरान ड्यूटी मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं जो कि मौसम के हवाले से आ रही है कि मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों में मुतला जुज़वी तौर पर अबल आलूद रहने का इम्कान है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। इसी तरह जनूबी पंजाब और सिंध के अंदर मुतला अबल आलूद रहने का इम्कान है। ये थी आज तक की हमारी खबरें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।